उत्तर प्रदेश की खबर, जहां पे नेता और अपराधियों की साठगांठ होती है। लेकिन इसको साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा उदाहरणों की ज़रूरत नहीं है। ताज़ा तरीन उदाहरण जो है पुलिस की गिरफ्त से एक आरोपी को भगा ले जाने का है, जिसमें कानपुर के एक बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया और उनके समर्थकों पर एक वांटेड अपराधी मनोज सिंह को पुलिस की गिरफ्त से भगाने में मदद करने का मामला दर्ज किया गया है। घटना बुधवार की है, दोपहर की। यूपी पुलिस की एक टीम ने मनोज सिंह को एक गेस्ट हाउस के बाहर से गिरफ्तार किया था, जहां बीजेपी नेता भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान भदौरिया और उनके समर्थकों ने मनोज सिंह को भगाने में मदद की। कानपुर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक एक वीडियो से भदौरिया के वहां होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया। मनोज सिंह हत्या, रंगदारी और रेप समेत कई दर्जन मामलों का गुनाहगार है या अभियुक्त है। भदौरिया समर्थकों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमाल खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, हम जानते हैं बहुत सी ऐसी घटनाएं और उदाहरण देखने को मिले हैं जहां नेताओं और अभियुक्तों अपराधियों के बीच में साठगांठ और वरद हस्त उनको हासिल होता है अपराधियों को। इस केस में आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी में ये मनोज सिंह नाम का जो अभियुक्त मिला है, किस तरह की साठगांठ नजर आ रही है और फिलहाल इस केस में आगे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ छापेमारी चल रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस शख्स के बारे में कह रहे हैं कि ये जो वांटेड क्रिमिनल है, ये मनोज सिंह भदौरिया के जन्मदिन, जो नारायण सिंह भदौरिया के जन्मदिन की पार्टी है, ये उसमें अटेंड करने आए थे। बाहर निकले और एक पान की दुकान पे पुलिस ने इनको पकड़ा। अब जब पुलिस किसी वांटेड क्रिमिनल को, जो मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, बहुत तरह के संगीन दफाओं का, 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमों का वांछित अपराधी है, 27 क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर हैं, 25,000 का उसके सिर के ऊपर इनाम है। तो अगर बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ पुलिस को घेर लेता है, या उसके ऊपर आरोप है कि उसने पुलिस को घेर लिया, वीडियो से वो पहचाना जा रहा है और वो अपराधी को छुड़ा लेता है, तो उसको ये पता है कि बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, वो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके बर्थडे की होर्डिंग्स लगी हुई जिसपे उनका पदनाम भी लिखा हुआ है, तो उनको ये तो पता ही होगा कि यह मामला उछलेगा और बवाल होगा। अगर इतना कुछ जानने के बावजूद वो रिस्क ले रहे हैं एक अपराधी को छुड़ाने के लिए, तो ये समझा जाना चाहिए कि उनके उससे क्या रिश्ते हो सकते हैं। अब ये नहीं मालूम कि वो कोई ठेकेदारी है, दोस्ती है, किसी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप है, क्या चीज है, ये जांच करने पे पता चलेगा। वहां अगर पुलिस बताएगी या कुछ लोकल लोगों को इसकी जानकारी होगी, लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर होगा कि ये जानते हुए कि उनकी सरकार की बदनामी होगी, संगठन की बदनामी होगी। हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल है, वो वीडियो बना लेगा, वो पहचान लिए जाएंगे अपराधी को छुड़ाते हुए। इसके बाद भी उन्होंने सरेआम सड़क पे ये काम किया, तो कुछ तो ऐसा रिश्ता होगा ही। पुलिस कह रही है कि इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उसने जितने भी वीडियोज आए हैं सोशल मीडिया पे, उसे आइडेंटिफाई किया है और दबिश दे रहे हैं। उनके फोटोग्राफ भी जारी किए हैं पुलिस ने। जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद करनी चाहिए। कमाल, क्या जैसे विकास दुबे के मामले में पुलिस बहुत ज़्यादा नाजुक स्थितियों का इस्तेमाल कर ले जाती है कि गाड़ी पलट जाती है इत्यादि इत्यादि, ठीक वैसा वो भदौरिया के मामले में नहीं करेगी। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा था कि ये जो भदौरिया हैं, ये किस किस्म के नेता हैं, ये किस पद पर हैं और ये उस इलाके में इनका क्या रसूख है या क्या क्या नेक नामी है इनकी? नहीं,
ऐसा है कि ये कानपुर का जो कानपुर साउथ है उसके मंत्री हैं। साउथ की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये हमारे सहयोगी आलोक पांडे को कंफर्म भी किया है कि हाँ ये उनके नेता हैं और लोकल स्तर पे वहाँ बीजेपी के नेतागिरी करते हैं और मतलब इतने मशहूर नहीं है कि बहुत ज्यादा उनके बारे में जानकारी हो सकता है, लोकल लेवल पे जानते होंगे लोग। जी कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए बहुत आपका। तो देखते हैं इस छापेमारी में क्या कुछ निकल के आता है और जिस तरह की यहाँ पर सरेआम बीजेपी नेता ने एक मोस्ट वांटेड अपराधी बताया जाता है उसको भगाने में मदद की है। देखते हैं पुलिस की कार्रवाई किस तरह से आगे अंजाम तक पहुंचती है।